हमारे देश के किसी भी मोमडन में इतनी हिम्मत नहीं है जो ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गलत कर रहे हैं, इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जनसंख्या नियंत्रण कानून हम नहीं बनने देंगे, हम नहीं मानेंगे कानून को, हम तो अपने शरिया के हिसाब से चलेंगे। ये तो अल्लाह की देन है, ये भी कोई जवाब हो गए। लड़की शादी के दौरान कहते हैं ना, मौलाना पूछता है उससे, काजी पूछता है कि तुम्हारा निकाह फलाना लड़का फलाने का बेटा फलाने गांव का, इसके साथ क्या जा रहा है, कबूल है? लड़की अगर कहते हैं ना मुझे कबूल नहीं है, कोई माई का लाल उस निकाह को नहीं करा सकता। ठीक है, इतनी फ्रीडम किसी और धर्म में मिलती है क्या? इतनी फ्रीडम किसी और धर्म में मिलती है? तुम बात तलाक की करो। शादी करते वक्त हिंदू धर्म में भी पूछा जाता है क्या? लड़की से नहीं पूछा जाता। क्रिश्चियन में पूछा जाता है क्या? हमारे यहाँ लड़की से भी पूछा जाता है कि बता कबूल है कि नहीं है। आइए देखते हैं, मजा आएगा। गजवाए हिंद का जवाब भगवाए हिंद से देंगे, ये भी तो था। ठीक, अगर भाई मैं कह रहा हूँ गजवाए हिंद गलत है तो देश में भगवाए हिंद भी गलत है, दोनों पे कार्रवाई करो। ठीक, और दोनों में से कोई भी किसी तरीके से मान्य नहीं है। दोनों संगठन के जो लोग हों जो गजवाए हिंद या भगवाए हिंद की बात करते हो, दोनों को उठा के सबसे पहले जेल में डालो। लेकिन इन दोनों की कोई जगह नहीं है डेमोक्रेटिक राष्ट्र में। भाई एक बात बताओ, किसी भी काम को करो तुम, अब वो जमाना चला गा जब भाई जब महात्मा गांधी वाली बात, भैया गाल पर थप्पड़ मार, दूसरा गाल भी कर दो, अब उसे कोई बर्दाश्त नहीं करता है। नहीं, वो अब चलता है राजनीति में। कोई आदमी सोचे चलेगा, वो कभी नहीं चलेगा इसमें। भाई अभी योगी जी से किसी ने पूछ लिया इसी तरह, जैसे भाई ये पूछ रहे हैं कि भाई जो तुम जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बना रहे हो, जब हमारे दो कानून लागू हो जाएगा और जब बच्चे ही ना होंगे तो वहाँ फौज में सेना पे वहाँ बॉर्डर पर लड़ने को कौन जाएगा? तो योगी जी को ये कहना पड़ेगा अगर तुम पैदा ही ना होते तो झगड़े ही ना होते। अगर बॉर्डर पे झगड़े हो रहे, कौन कर रहा है झगड़े इनको? चमा 2000 आदमी उग्रवादी मरो, कौन है वो? या आज के 2-4 हजार आज तक सेना के जवान जो भी शहीद हुए हैं, किसकी वजह से हो रहे हैं झगड़े? क्यों इतनी बड़ी समस्या खड़ी हुई है जम्मू कश्मीर में? अरे कम से कम अपनों को क्यों ना, गलत को गलत तो कहो। अगर कोई हिंदू गलत कर रहा है तो मैं गलत तो कहूँ, लेकिन हमारे देश के किसी भी मोमडन में इतनी हिम्मत नहीं है जो ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गलत कर रहे हैं, इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। भाई एक बहुत बड़ा टैग है मुसलमानों पे कि मुसलमान जनसंख्या बढ़ाते हैं। आंकड़ों से पीछे बताता हूँ, सन 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में हिंदू पॉपुलेशन थी 78.34%। गूगल कर सकते हो, मैं खड़ा हूँ यहाँ पर, गूगल पर देख लेना। हिंदू पॉपुलेशन थी 78.34%। ठीक, आज 2024 चल रहा है, अभी हिंदू पॉपुलेशन कितनी है? लगभग 83%। ठीक, अब उसके बाद आ जाओ मुस्लिम पॉपुलेशन पे। ठीक, 2001 में मुस्लिम पॉपुलेशन थी 13.8%। ठीक, आज मुस्लिम पॉपुलेशन है 14.2%। यानी मुस्लिमों की पॉपुलेशन में 0.4% की वृद्धि हुई है और हिंदुओं की पॉपुलेशन में 4 पॉइंट समथिंग की वृद्धि हुई है। तो ये बताओ, आबादी कंट्रोल करने की ज़रूरत किसे है? आबादी पर रोक लगाने की ज़रूरत किसे है? किसके बच्चे, किसकी संख्या ज़्यादा बढ़ रही है? देश से सवाल है। एक अगर बात करें पॉपुलेशन की इंक्रीमेंट की, और रही बात इसकी, देश में आज भी तुम पॉपुलेशन इंडेक्स में आ जाओ, 14% है। 20 करोड़ के आसपास, 17 करोड़ कहते हैं मुस्लिम है टोटल। ठीक है, 20 करोड़ के आसपास मुस्लिम है। ठीक, और 80 करोड़ 100 करोड़ के आसपास हिंदू पॉपुलेशन है। तो जनसंख्या किसकी ज़्यादा है? भाई जनसंख्या दुबई की नहीं बढ़ती जहाँ मुस्लिम राष्ट्र है, सऊदी अरबिया की नहीं बढ़ती जहाँ मुस्लिम राष्ट्र है। ठीक है, इंडोनेशिया की नहीं बढ़ती जहाँ मुस्लिम राष्ट्र है। ठीक है, इतने मुस्लिम कंट्री है, 57 देशों में मुस्लिम पॉपुलेशन का क्राइसिस नहीं है, लेकिन एक हिंदुओं की पॉपुलेशन मेजोरिटी में है, यहाँ पॉपुलेशन का क्राइसिस है। जवाबदेही किस पॉपुलेशन की होगी? किस धर्म वालों की होगी? मुसलमानों की कि हिंदुओं की? कंट्रोल करने की किसको जरूरत है, हिंदुओं को कि मुसलमानों को? तुम आंकड़ों से परे एक धर्म में एक स्ट्रेटेजी चंद बेवकूफ़ और अनपढ़ गवार लोग कह देते हैं कि हम बच्चे यूं ही पैदा करेंगे, उनके बयान पर एक पॉपुलेशन को टारगेट करते हो, कहाँ तक ठीक है? आंकड़ों पर तो बात करो कि किसकी पॉपुलेशन कितने % बढ़ी है, बताओ मुझे। नहीं, जनसंख्या नियंत्रण कानून जब भी बनाने को कहते हैं, कौन बवाल खड़ा करता है? क्या कोई हिंदू बवाल खड़ा करता है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बनना चाहिए? अरे वो सारा बवाल तुम ही खड़ा करते हो कि जनसंख्या नियंत्रण कानून हम नहीं बनने देंगे, हम नहीं मानेंगे कानून को, हम तो अपने शरिया के हिसाब से चलेंगे। ये तो अल्लाह की देन है, ये भी कोई जवाब हो गए? सरकार अगर पॉपुलेशन बिल लाएगी तो इसके पीछे भी स्ट्रेटेजी ये नहीं है कि देश में वास्तव में वो पॉपुलेशन पे चिंतित है। वो चिंतित है किस पे? अपनी वोट की राजनीति पे। वरना इंदिरा गांधी ने नसबंदी जैसा बड़ा डिसीजन ले लिया, कितना विरोध हुआ था उसका, कितना विरोध हुआ था? पीछे हट गई थी क्या? और कोई रोक पाया था क्या? हुआ ना, नसबंदी हुई ना। एक सरकारें चाहेंगी तो सब करा देंगे, लेकिन ये सरकार प्रचार ज़्यादा करती है और प्रसार कम करती है। इसको काम नहीं करना, इसको क्या है, लोगों की मेंटेलिटी से खेलना है। अब बिल कौन समझा रहा है? बिल समझाएगा हिंदू संगठन का नेता। बिल कौन समझाएगा? राष्ट्रीय सेवा संघ का नेता। बिल कौन समझाएगा? हिंदू रक्षा दल का नेता। अरे सरकार का काम है, सरकार पॉलिसी लाए, बना दे, कौन रोक लेगा बिल को? और गणना तो करो किसके यहाँ कितने बच्चे हैं। मैं तो कह रहा हूँ, मेरे जानने वाले वर्मा जी टी कैम्प में रहते हैं, T12 मकान नंबर है, उनके 13 बच्चे हैं टोटल। अनिल वर्मा नाम है, 13 बच्चे हैं उनके टोटल। पहले के जो व्यक्ति पढ़ा लिखा है
मेरा भाई है, मेरे 2 भाई हैं, एक के पास 1 बच्चा है, एक के पास 2 बच्चे हैं। हम पढ़े लिखे हैं, हमारे पास नहीं है। जो व्यक्ति पढ़ा लिखा वो समझता है कि भाई वो खर्चे कैसे चलाएगा। पैदा करने बड़ी बात नहीं है, लालन पोषण बड़ी बात है। तो लैक ऑफ एजुकेशन जो है वो पॉपुलेशन की तरफ अग्रसर करता है। ठीक है, जहाँ एजुकेशन है वहाँ लोग अपने परिवार को नहीं बढ़ाते, परिवार को समृद्ध बनाते हैं, शिक्षित बनाते हैं। अभी भाई 3 तलाक पे बोला, 3 तलाक को कोई बीजेपी लेके नहीं आई थी, इसको कांग्रेस लेकर आई थी, लेकिन ये लागू बीजेपी ने करा है। क्या है हमारे 2 वाला जो कानून है इसको कांग्रेस लेकर आई है, लेकिन ये लागू नहीं कर पाए, इसे बीजेपी लागू करेगी। भाई क्या कहेंगे? अब ये 3 तलाक क्या है भाई हमें पूछ रहा है, ये तो हमसे ज्यादा तुम जानते हो 3 तलाक क्या है। तुम बैठे हो दुबई में, यहाँ कहते हो तलाक 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 होगा तलाक, ये बात हुई। फिर क्या होगा नुक भाई? फिर क्या है नुक भाई? अब जो है अब ये दोबारा अब ये कैसे नुक, अब दोबारा हलाला होगा भाई के द्वारा, माँ बाप के द्वारा, बहनोई के द्वारा, दोस्त के द्वारा, जब ये उसकी बीवी बने। देखो चाचा 3 तलाक पे बोल गए, देखो मैं बता रहा हूँ 3 तलाक पे एक प्रोपेगेंडा चलता है, भले ही तुम मानना नहीं मानना, लेकिन सुन के जाओ 3 तलाक है क्या। टीवी बिल्कुल हलाला भी बताऊंगा। आज तक टेलीविजन पर टीवी मीडिया पर जितनी डिबेट हुई 3 तलाक को लेके, उसमें सच्चाई नहीं है। 3 तलाक क्या होता है? हिंदू धर्म में शादी पवित्र बंधन है, मुस्लिम धर्म में शादी कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक, शादी होती है कागजों में, पहली बात। लिखित शादी होती है मुसलमानों में। दूसरा, वकील और गवाह तैयार होते हैं। ठीक, और शादी में पहले निकाह होता है, बाद में खाना होता है मुसलमानों में, ये भी ध्यान रखना। ठीक, और उसके बाद शादी में कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसलिए लिखा जाता है कि भाई मेहर की रकम कल को तुम्हारी नहीं बनी, तुम आपस में नहीं रहे तो लड़के को क्या दोगे लोगे, ये भी शादी के दौरान तय होता है कि इतना मेहर दिया जाता है। यह है मुसलमानों का कानून, फ्रीडम तलाक को लेकर। एक बात। अब रही बात तलाक की, अगर मुसलमान में शादी के दौरान मियाँ बीवी रहते हैं, जहाँ झगड़े होते हैं, अनबन होती है, अगर आपका पहली बार झगड़ा हो जाए तो उसमें पति एक बार पत्नी को कह सकता है तलाक, एक बार। और उसमें भी कंडीशन अप्लाई कि आप नशे में नहीं होगे, गुस्से में नहीं होगे, एक और सोच समझ कर दोगे, और उसमें भी एक गवाह होगा, किसी ने सुना हुआ हो कि हाँ तुमने तलाक दिया, तो एक बार तलाक दे सकता है। और एक बार तलाक देने के बाद क्या होता है, लड़की घर नहीं जाती, 15 दिन मियाँ बीवी को एक ही घर में रहना है, साथ खाना है, साथ पीना है, फिजिकल रिलेशन नहीं बनाना। और 15 दिन में तुम्हारे को ये लगने लगे कि भाई तुमने गलती करी, गलती से निकल गया तलाक या भूल हो गई, तो तुम वापस से रह सकते हो, तलाक खत्म, तुम वापस से अपनी ज़िंदगी गुजारो। सेम ऐसा ही प्रोसेस फिर दोबारा होता है। अगर तुम्हारे बीच में झगड़ा हो जाए तो तुम तलाक बोलते, ये होता है दूसरा तलाक। तब तुम 15 दिन की जगह 30 दिन ऐसे रहोगे, साथ खाओगे, साथ पियोगे, फिजिकल रिलेशन नहीं बनाओगे। और 30 दिन में ये फील हो जाए कि भाई तुमने गलती से तलाक बोल दिया, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, हम साथ रह सकते हैं, तो तुम वापस रह सकते हो। और सेम यही प्रोसेस एक तीसरी बार होता है। एक और तीसरी बार में भी तुम्हें लग जाए तो तुम्हें 1.5 महीने ऐसे बिताना होता है, और 1.5 महीने बाद तुम्हें लगे कि तुम साथ रह सकते हो, तो तलाक नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर 3 बार होने के बाद चौथी बार तुमने बोला तलाक, 3 तलाक के बाद चौथी बार बोला, तब तुम्हारा तलाक हो जाएगा। लिहाजा तुम्हें अपने अपने घर जाना है। अरे कहना क्या चाहते हो? उसके बाद भी वो लड़की, देखो 3 मौके मिले, तुमने 3 बार अपनी गृहस्थी नहीं बनाई, तब ये कहा जाता है कि चौथी बार तू किसी और के साथ रहकर देख, जीवन गुजार के देख, शायद तुझे पता लगे कि पहला वाला बेहतर था, कंपैरिजन करके देख, क्योंकि शादी कॉन्ट्रैक्ट है। एक इसलिए कहा जाता है, इससे कहते हैं हलाला, कि चौथी बार उसे किसी और से शादी करनी पड़ेगी। एक ये कहते हैं ना कि किसी से कराना पड़ेगा, नहीं, चौथी बार किसी और से शादी करनी पड़ेगी, क्योंकि उसने अपने हस्बैंड को 3 बार ठुकराया। एक क्या कमी निकली, ठीक 3 बार, तब उसे चौथी बार किसी और के साथ करना पड़ेगा। ये होता है हलाला। एक इसे हलाला कहा जाता है, जिसे गंदी तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब रही बात शादी में, अगर लड़की शादी के दौरान कहते हैं ना, मौलाना पूछता, उससे काजी पूछता है कि तुम्हारा निकाह फलाना लड़का, फलाने का बेटा, फलाने गांव का, इसके साथ किया जा रहा है, कबूल है? लड़की अगर कहते हैं ना मुझे कबूल नहीं है, कोई माई का लाल उस निकाह को नहीं करा सकता। ठीक है, इतनी फ्रीडम किसी और धर्म में मिलती है क्या? इतनी फ्रीडम किसी और धर्म में मिलती है? तुम बात तलाक की कर रहे हो। शादी करते वक्त हिंदू धर्म में भी पूछा जाता है क्या लड़की से? नहीं पूछा जाता। क्रिश्चियन में पूछा जाता है क्या? हमारे यहाँ लड़की से भी पूछा जाता है कि बता कबूल है कि नहीं है। एक इतनी फ्रीडम के बाद तुम करोगे, तलाक दे दिया जाता है। तलाक पर भ्रम न फैलाओ, या तो मुसलमानों के कानूनों को पढ़ो, एक, या तलाक की आइडियोलॉजी को समझो। मुसलमानों में धर्म जो है, शादी जो है कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक, और कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार 3 बार परख के देखने के बाद अगर तुम्हारी नहीं बन रही तो चौथी बार किसी और से ब्याह करके देख, जब तुझे पता चलेगा तब हलाले की बात आती है। हलाले को गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। मैं किसी धर्म का स्कॉलर नहीं हूँ, लेकिन उस धर्म की बात को उसी तरीके से रिप्रेजेंट करो जो उस धर्म की है, गलत तरीके से रिप्रेजेंट नहीं करो। मेरी नज़र में तलाक देना ही गलत है, पहली बार हो चाहे तीसरी बार हो, ठीक है, जरूरत ही नहीं है। अब ये 3 तलाक की बात थी। जितने भी मॉडर्न कंट्री हैं, या ये पाकिस्तान ही हमारा पड़ोसी देश, क्या पाकिस्तान में 3 तलाक पर बैन नहीं है?
और अगर हमारे देश में वो लागू हो रहा है या हमारे देश में लागू हो चुका है, उस पर बवाल क्यों खड़ा करा? अगर 3 तलाक से कोई दिक्कत नहीं है किसी भी आदमी को, बवाल करने की क्या जरूरत है फिर? नहीं सुनो, नहीं दिक्कत 3 तलाक से है, ठीक है। 3 तलाक क्यों? तलाक किसी में भी हो रहा है, किसी का भी डाइवोर्स हो रहा है, चाहे वो किसी भी धर्म में हो, दिक्कत है, गलत चीज है। लेकिन भारतीय न्याय संहिता के तहत कानून होना चाहिए, ठीक है। अगर सुनो, तलाक तो किसी का भी हो रहा है, किसी भी बेटी का हो रहा है ना, हिंदू धर्म का भी हो रहा है, तो भाई गलत है, नहीं होना चाहिए। तलाक करने के लिए भी आते नहीं हम लड़कियां, जैसा कहा जाता है फोन पे तलाक दे दिया और तलाक हो गया, तो भैया ऐसे तलाक इस्लाम में नहीं होते। वो तो लोग कहते हैं, वो अपने हिसाब से मान ले, नहीं होते ऐसे मुसलमानों में तलाक, ना मान्य है। अगर 3 तलाक पर बैन होगा तो इसमें ये बढ़िया है क्या? कानून हो बैन होना चाहिए था क्या? ये यूसीसी के समर्थक है, सुनो, यूनिफॉर्म सिविल कोड के समर्थक हैं। देश में एक कानून होना चाहिए, तो 3 तलाक पे लेके 2 कानून क्यों है? हिंदू धर्म में अगर हस्बैंड तलाक दे देगा तो उसको फांसी नहीं होगी, ठीक है, उसको उम्र कैद नहीं होगी। लेकिन मुसलमान दे देगा तो उम्र कैद का कानून क्यों है? जब एक कानून है तो 2 कानून क्यों बनाए गए हैं? ठीक है, 2 कानून क्यों है? जो तलाक के मामले में हिंदू धर्म में फैसला है कोर्ट का, वही मुसलमानों में होना चाहिए। भाई 2 कानून क्यों है? सीधी बात है। और ऑलरेडी जब तलाक हो जाता है ना, मुस्लिम महिला अगर कोर्ट में जाएगी तो कोर्ट के प्रोसीजर से तलाक होगा, फिर इस्लामिक तलाक नहीं होता उसका। भाई ये तो प्रधानमंत्री जी ने बोला एक देश एक कानून, लेकिन उसे मानो तो सही। हाँ मानो, उसे मानते क्यों नहीं हो? उस पर बवाल क्यों खड़ा करते हो? अरे जब हिंदू कोई बवाल नहीं करता, हिंदू मानने को तैयार है, तो तुम भी मानो। क्या बोलेंगे तो यूसीसी पर क्या बोलेंगे? एक बार तलाक के नाम पर ना उम्र कैद की सजा हिंदू धर्म में भी करवा दो, फिर देखो हिंदू भी सड़कों पे आएगा, ठीक है। भाई 3 तलाक का डिसीजन आया, पार्लियामेंट में पास हुआ, सेलिब्रेट कौन कर रहा था? बजरंग दल के लड़के। अबे भैया मुसलमानों की औरतें तो सेलिब्रेट नहीं कर रही थी। भाई देखा तुमने किसी बुरके वाले ने मिठाई बांटी हो? किसी टीवी में कवरेज दिखा दो। जिसके लिए कानून आया उसे खुशी नहीं है। खुशी किसे है भैया? HRD हिंदू रक्षा दल वाले को है, खुशी किसे? बजरंग दल वाले को है। अरे तुम्हारे लिए कानून ही नहीं है भाई, तुम क्यों खुशी मना रहे हो? भाई मुसलमानों के लिए कानून था ना, मुसलमान मना करेगा। अभी हमारा भाई कह रहा है कि भाई जो हिंदू रक्षा दल वाले थे, गौ रक्षा दल वाले थे, वो खुशी मना रहे थे, कोई मोमदन लेडीज खुशी नहीं मना रही थी। अब ये भाई कह रहा है, आज वीडियो सभी बालक देखते हैं, सभी मोबाइल चलाते हैं, कितनी महिलाओं ने खुशी मनाई है, मिठाई बांटी है। कैसी बात कर रहे हो? 3 तलाक को लेके तो कम से कम 70% महिलाओं ने खुशी मनाई है, मिठाई बांटी है इस देश में कि प्रधानमंत्री हमारे भाई ने बहुत अच्छा कानून बनाया हमारे लिए, हमारे मान सम्मान को बचाया, हमारी इज्जत बचाई है। आज हम इज्जत से जी रहे हैं। आज हमारे साथ जितने बात। अच्छा, NCRB का डाटा सुनो, कोर्ट में जाना, कभी कोर्ट में जाके पता करना तलाक के मुकदमे किस कम्युनिटी के ज्यादा है। मैं गारंटी दे रहा हूँ हिंदू कम्युनिटी के ज्यादा मिलेंगे तुम्हें, ठीक है। और तलाक के मुकदमे में होता क्या है, कोर्ट के जजों की हालत भी बता रहा हूँ। मेरे तलाक का मुकदमा का सुनो, मुझे मालूम है। और क्या होता है, तलाक नहीं दिया उसने, यहाँ से फरार हो गया, कोर्ट में मुकदमा डाला। मैं जब उसके खिलाफ बयान लिख रहा था ना, कोर्ट के जज ने मुझसे कहा सोचकर बयान लिखियो, कल को रिश्तेदारी भी हो सके, ठीक है। ये कोर्ट के जज के वर्ड थे, मुझसे कहे गए थे, ठीक। तो भैया कोर्ट के अंदर क्या होता है? तुम मुकदमा लगाओगे खर्चे का, मुकदमा लगाओगे दहेज प्रथा का, मुझे बताओ क्या कार्रवाई होती है उसके बाद? कोर्ट मेडिएशन कराता है, कोर्ट मुलाकात कराता है। जो काम 10 साल पहले हो सकता था समझौते से, वही काम कोर्ट 10 साल बाद कराता है, जब तक उस लड़की की शादी की उम्र निकल जाती है। ये कोर्ट का प्रोसीजर है। उससे तो बढ़िया भैया मुसलमानों का प्रोसीजर है, कम से कम हैंड टू हैंड तो होता है। तलाक होता है तो हैंड टू हैंड इद्दत की उसकी रकम दो, मेहर की दो, हैंड टू हैंड उस लड़की का जो हिस्सा है वो दो, वो दिया जाता है। कोर्ट कचहरी कैसा सिस्टम है? मैं कह रहा हूँ कोर्ट में तलाक जा रहा है तो कोर्ट इमीडिएट डिसीजन दे, चाहे हिंदू का हो मुसलमान का हो, दे साल भर के अंदर डिसीजन, तो मैं मानूँ। कोई भी मुकदमा तलाक के लिए जाओ कोर्ट के अंदर, मैं कह रहा हूँ कोई 5 साल से चल रहा है, कोई 4 साल से चल रहा है, कोई 6 साल से चल रहा है, कोई 10 साल से, और उसमें भी लास्ट में क्या है, लड़की वाला या तो मुकदमा वापस ले लेता है या भैया लड़के वाला मुआवजा दे देता है। यही होता है और कुछ नहीं होता। कोर्ट ने कौन सा स्ट्रिक्ट एक्शन सुना दिया बता दो मुझे। नहीं, कोर्ट में जितने भी फैसले चल रहे हैं, चाहे किसी का 2 साल में निपटा, किसी का 4 साल में निपटा या किसी का 10 साल में निपटा, अब जब से प्रधानमंत्री मोदी जी आए, ये उस चीज़ पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। और वो हर कोर्ट का आदेश उनसे कहते भी हैं कि भाई कम से कम इन मुकदमे इनको ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी निपटाओ। अब तुमने जो इतना लंबा समय लगाते हो, अरे कोई काम 2 साल में 3 साल में ज़्यादा से ज़्यादा इन्हें निपटाओ। लेकिन हमारा जो भाई कहता है ये कोई मोदी के बनाए हुए कानून नहीं है, ये सब कांग्रेस के समय के बने हुए हैं। लेकिन जब प्रधानमंत्री ने ये सब चीज़ देखी है समाज में, तो वो उन्हें जल्दी से जल्दी निपटाने की कोशिश कर रहे हैं। और वो कहते हैं कि कोर्ट इन्हें बहुत जल्दी करें निपटाने के लिए। कोर्ट की बात कर रहे थे कि मोदी जी ने कोर्ट से कहा, वही तो हम कह रहे हैं कि मोदी जी तानाशाही कर रहे हैं, कोर्ट तक मैनेज कर रहे हैं। कोर्ट एक स्वायत्त संस्था है, अगर कोर्ट में मुकदमे तेजी से चल रहे हैं तो उसके लिए जस्टिस DY चंद्रचूड़ रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, उनकी वजह से हो रहा है ये। अब भाई इन्हें ज्ञान ही नहीं है कि मोदी जी कोर्ट में कह रहे हैं, मोदी जी की वजह से कोर्ट भी तेज चल रहा है।
तो भाई अब क्या कह सकते हैं उनसे, इन्हें नहीं पता। तो बहरहाल मुसलमानों में तलाक और हलाला को लेकर जो भ्रम फैलाया जाता है, कम से कम लोगों को ये जानना चाहिए कि ये है क्या, और गलतफहमी से दूर निकलना चाहिए।